दरिया सिंध में मुमकिन सैलाब के हवाले से यहाँ डिप्टी कमिश्नर ठट्टा जनाब मुनव्वर अब्बास की सदारत में एक इजलास हुआ। इस इजलास में जो कच्चे में मुकीम अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का जायजा भी लिया गया। इस इजलास के दो मेजर पॉइंट्स थे, एक अर्बन फ्लडिंग और दूसरा हमारा जो रिवराइन फ्लड है वो। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिप्टी कमिश्नर ठट्टा के दफ्तर के बाहर। जैसे कि दरिया सिंध में मुमकिन सैलाब के हवाले से यहाँ डिप्टी कमिश्नर ठट्टा जनाब मुनव्वर अब्बास की सदारत में एक इजलास हुआ और इस इजलास में जो कच्चे में मुकीम अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने और उनको टेंट समेत राशन और मेडिकल और दीगर सहूलियात फरामी के हवाले से उनका जायज़ा भी लिया गया। तो मेरे साथ मौजूद है असिस्टेंट कमिश्नर ठट्टा जनाब शाकिर फ़हीम खटक साहब। तो आए और उससे मालूम करते हैं इस हवाले से क्या कहते हैं। सर, आज का इजलास हुआ, तो इस इजलास में किस नुक्तों पर गौर किया गया? जी, आज हमारी एक अहम मीटिंग थी जिसमें 18 डिव के ऑफिसर्स भी आए हुए थे हैदराबाद से, पुलिस डिपार्टमेंट, बाकी तमाम लैंड डिपार्टमेंट्स, डीसी साहब की सदारत में ये इजलास हुआ है। और इस इजलास के दो मेजर पॉइंट्स थे, एक अर्बन फ्लडिंग और दूसरा हमारा जो रिवराइन फ्लड है वो। तो अर्बन फ्लडिंग के हवाले से पहले डिस्कशन हुई। अर्बन फ्लडिंग में जो हमें चैलेंजेस पेश आए हैं, ख़ास करके वो मामला डिस्कस हुआ जो घारों में हमारी तहसील एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह से रात को 3:30 बजे रोल प्ले किया और निकासी आपका एक सिस्टम बनाया, चैनल्स प्रोवाइड किए पानी के लिए, जिसकी वजह से घारों शहर बचा, तो उसको अप्रिशिएट किया गया। और दूसरा सिटी के हवाले से, ठट्टा सिटी में कुछ लो लाइंग एरियाज थी, वहाँ पे काम कैसे हो रहा है, और उस हवाले से बात हुई। ओवरऑल रोल को अप्रिशिएट किया। लोकल गवर्नमेंट के जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनियन काउंसिल्स वगैरह हैं, उस लेवल पे थोड़ा सा उनको भी सेंसिटाइज़ किया कि आप लोग भी थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिवली रोल प्ले करो। फिर दूसरा रिवराइन फ्लड के हवाले से जो डिस्कशन हुई, उसमें हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गुड्डू पे ऑलमोस्ट अगर 6 लाख क्यूसेक्स तक पीक करता है तो हमारे पास कितना पहुंचेगा और उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है। तो रिवराइन बेल्ट में हमारे पास डेफिनेटली कुछ गांव हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कारो खाओ, यूसी सूफ शोरों से और एंडिंग एट खारोचान। तो ये सारा एरिया हमारा इफेक्ट हो रहा है और इसमें 40,000 तक हमारे पास पॉपुलेशन है जो बंद के अंदर है, बट नॉट नेसेसरीली वो सारी अफेक्ट होगी। जो बिल्कुल करीब करीब के गांव हैं रिवराइन बेल्ट के, जहाँ से रिवर फ्लो कर रहा है नॉर्मल फ्लो में, वो इफ़ेक्ट होंगे। तो उसके लिए क्या एवैक्यूएशन प्लान है, उस चीज़ के ऊपर बात की गई और ओवरऑल स्ट्रेटजी के ऊपर बात की गई। बाकी लाइन डिपार्टमेंट्स को सेंसिटाइज किया गया कि इन केस ऑफ फ्लड अगर कोई इस तरह की सिचुएशन आती है जिसमें हमें लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ता है, एवैक्यूएट करना पड़ता है, तो उसके लिए फिर मेडिसिन की क्या फैसिलिटीज़ होंगी, हेल्थ केयर की क्या फैसिलिटीज़ होंगी, लोकल गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करेगी। तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो ऑलरेडी हमने तय की हुई थी उनको दोबारा से रिफ़्रेश किया। अच्छा, आपका कहने का मकसद ये है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फुल तैयारियां मुकम्मल है फ्लड को से निपटने के लिए? जी, इंशाल्लाह हम लोग प्रिपेयर्ड हैं। इवन हमने मैपिंग भी की हुई है। हमने एक-एक गाँव मैप पे भी हमने आइडेंटिफ़ाई किया हुआ है। हाउस होल्ड्स भी हमने आइडेंटिफ़ाई किए हुए हैं। बिल्कुल माइक्रो लेवल पे हेड काउंट्स भी हमने आइडेंटिफ़ाई किए हुए हैं और उसके हिसाब से हमने अपनी रिक्विज़िशन भी भेजी है पीडीएमए को। और अगर कोई डिस्प्लेसमेंट होती है तो आई होप, गॉड फॉरबिड, कोई बहुत बड़ा सान्या ना हो, तो आई होप जो जितना हम फ़ोरसी कर रहे हैं तो उस हवाले से हमारी तैयारियाँ इंशाल्लाह मुकम्मल है। अच्छा, हम भी जो मुसलसल ये दरिया सिंध का विज़िट कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों भी हम गए हैं, तो बंदों की भी कहीं कहीं हालत ख़राब है, पिचिंग नहीं है, कच्चे पड़े हुए हैं। दूसरी बात, जो कच्चे में जो लोग हैं वो अब तक जो मुंतकिल नहीं हो सके, तो उनकी इनखला कब तक यकीनी बनाई जा रही है इंतज़ामिया की जानिब से? अच्छा, बात की आपने बंदों की, तो हमारे ठट्टा वाली साइड पे जो बंद हैं तो उसमें 12 हमारे वल्नरेबल पॉइंट्स हैं। वल्नरेबल पॉइंट्स भी एज़ सच उसमें कोई ब्रीच वगैरह या उस तरह की कोई चीज़ नहीं है, सिवाय एक जगह पे पीबी बंद पे, और वो ब्रीच भी 2010 के फ्लड्स में लगा था। उसके बाद उस ब्रीच को अच्छी तरह से कवर किया गया है, पिचिंग हुई हुई है। दूसरा, हमारी लांडीज़ जो हैं वो क्रिएट हुई हुई हैं अक्रॉस द बंद, जितना भी है तकरीबन 1-1 माइल पे 1-1 लांडी हमारी मौजूद है। और आई होप बंद की कंडीशन स्ट्रॉन्ग है ठट्टा साइड पे। और सेकेंडली, आपने इनखला की बात की, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जो पॉलिसी है हम उसको क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अभी फ्लड आया है हमारे पास, हिट किया है कश्मीर को। तो कश्मीर में भी इस तरह की अभी कोई फ़िलहाल सेटलमेंट्स वगैरह नहीं नज़र आई कि उन्होंने प्रॉपर इवैक्यूएट किया हो।
तो हम भी उसी चीज़ को ही देख रहे हैं कि जितने लोगों को इवैक्यूएट करने की ज़रूरत है तो उतने ही लोगों को इवैक्यूएट करें। तो हमें इंशाल्लाह कल तक या परसों तक सिचुएशन ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि गुड्डू पे कितना पानी आ रहा है। तो उस हिसाब से फिर हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे ऑन बोर्ड विद इरिगेशन डिपार्टमेंट। वो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ उनकी ज़्यादा है, तो जिस तरह से वो हमें गाइड करेंगे, जिस तरह से हमें वो बताएंगे, ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए उन लोगों को हम फिर डिस्प्लेस करेंगे। क्या इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है इस वक्त जो कोटरी डाउन स्ट्रीम में 2,51,000 कुछ क्यूसिक जो पानी चल रहा है, तो क्या इम्कान ज़ाहिर किया कितना पानी यहाँ आएगा हमारे डाउन स्ट्रीम में ठट्टा से जावल की तरफ, और जो कच्चा कितना मुतासिर होगा? अच्छा, आई एम नॉट द राइट पर्सन, मतलब ये इरिगेशन डिपार्टमेंट का या टेक्निकल क्वेश्चन है, मैं इसको फोरसी नहीं कर सकता या इसको बता नहीं सकता उस तरह से कि एग्जैक्ट कितना आएगा। बट जो हम लोग एस्टिमेट लगा रहे हैं तो अराउंड 4 लाख क्यूसिक्स अगर आता है तो हमें कुछ ही गांव ऐसे होंगे जो बिल्कुल रिवर के साथ हैं, तो उनको इवैक्यूएट करना होगा जस्ट। अच्छा, यहाँ उमन जो 4, 4.5, 5 लाख कच्चा सारा डूब जाता है, अभी 2.5 लाख है, तो लाजमी बात है 5 लाख से ज़ायद पानी तो आएगा आएगा, नहीं तो इससे इम्कान तो ज़्यादा ज़ाहिर किया जा रहा है। अच्छा, मैं इस बारे में मतलब कोई भी कमेंट्स जो हैं वो इसलिए भी नहीं दूंगा कि ये मेरी फील्ड नहीं है। मेरा काम है कच्चे के लोगों को बचाना, इंशाल्लाह उसके लिए हमारी प्रिपरेशन मुकम्मल है। और दूसरे ये कि गुड्डू पे हमारे पास जितना भी पानी रिसीव होता है तो इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले यहाँ पे सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर भी यहीं पे ही हैं, हमारे एक्सीएन साहब भी यहीं पे हैं, क्लोज कोऑर्डिनेशन में डीसी साहब के साथ हमारे साथ। तो वो उन जिस तरह से वो गाइड कर रहे हैं हमें, तो हम उसी तरह से ही अपना तो कैंप कितने लगाए मुतासिर के लिए, कहाँ कहाँ कितने कैंप लगाएंगे हैं? अच्छा, हमने प्रेपरेशन अपनी 10 लाख क्यूसिक्स पे की थी, तो आई होप 10 लाख क्यूसिक तो नहीं आएगा। तो उस हिसाब से हमने जो कैंप्स वगैरह आइडेंटिफाई किए थे या प्रपोज किए थे तो वो 99 कैंप्स थे। डिफरेंट हमारे गवर्नमेंट के जो स्कूल्स वगैरह एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, प्लस हमारे जो दूर दराज एरिया हैं वहाँ पे हमने टेंट सिटीज़ को भी प्रपोज किया था। अच्छा, आपकी मतलब ये कोई ख़तरे की बात फ़िलहाल ऐसी नहीं है? अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ सिंध, पीडीएमए और बाकी इदारे और जिस तरह से हम फोर्सी कर रहे हैं तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह करे कोई इस तरह से ख़तरे की बात नहीं हो। हाँ जी, बिल्कुल, ये असिस्टेंट कमिश्नर ठट्टा जनाब शाकिर फ़हीम खटक साहब थे। इनकी आपने बात सुनी, उनका यही कहना था कि मुमकिना सैलाब के पेश नज़र जो आज जो इजलास हुआ, और इजलास में जो है मुतासिरीन की नकल मकानी और उनके रिहाइश समेत खाने पीने और मेडिकल की सहूलियात समेत उनकी नकल मकानी और दीगर हवाले से जो इजलास में जायज़ा लिया गया, और सिक्योरिटी के हवाले से भी जायज़ा लिया। उनका यही कहना था फ़िलहाल तो इसको गुड्डू पर जो है 2.5 लाख की कोटरी बैराज पर जो है तकरीबन जो है 2.5 लाख क्यूसेक पानी जो चल रहा है, उस मज़ीद आइंदा इजाफा होगा। उनका यही भी कहना है कि ठट्टा इंतज़ामिया ने मुकम्मल तौर पर अपनी तरफ से तैयारी की हुई, और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और दीगर इदारे फ़ाल है। और जैसे ही पानी यहाँ पहुँचेगा, जो कच्चे में जो अभी भी कुछ लोग हैं उनको फिर बर वक्त मुंतकिल किया जाएगा। और इसके अलावा इनका ये भी कहना था कि अभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है कि कितना पानी आएगा। जैसे जैसे पानी सखर गुड्डू पे कोटरी पे पहुँचेगा तो पानी का पता चलेगा। बंदों के हवाले से इनके यही कहना था कि बंद जो है फ़िलहाल महफूज है, कुछ मकामात पर है जहाँ तैयारी की गई है। तो बिल्कुल सैलाब की सूरत हाल है, आवाम में शदीद खौफ व हरास पाया जाता है। कच्चे में अभी भी काफ़ी लोग बैठे हुए हैं जो महफूज मकान पर मुंतकिल नहीं हुए हैं, और किसी भी इमरजेंसी की सूरत में भी उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा।